Good morning, दोस्तों. Today in the production technology of fruit science and plantation crop, I am going to teach you cultivation of guava. अमरूद की खेती. तो अमरूद जो है का कॉमन नेम अगर हम देखें तो इसको कॉमनली नोन एज एपल ऑफ ट्रोपिक्स. कहने का मतलब ये है कि जो टेम्परेट क्लाइमेट में या शीत जलवायु में जो जगह सेब को प्राप्त है वही से उस जलवायु में अगर देखें तो हम अमरूद को प्राप्त है. अमरूद की जो मेडिसिनल वैल्यू है वो इन कंपेरेटिव बहुत अधिक है. अगर आप डेली बीमार या हमेशा बीमार रहते हैं तो आप अमरूद खा लीजिए. मेरी गारंटी कि आप पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे. अमरूद एक डेली खाइए बस, क्योंकि अमरूद की जो मेडिसिनल वैल्यू है इसमें बहुत ही पोषक तत्व पाए जाते हैं. विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है. तो इस प्रकार से आप अमरूद खाइए. रिमेन स्ट्रांगली एंड हेल्दी ऑलवेज. सो यू हैव टू ईट guava डेली इन योर डाइट. अमरूद जो है ये बोटेनिकल पोसीडियम गुजावा, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो पोसीडियम गुजावा का बिलोंग टू फैमिली मिल्टाएसी. और जामुन की भी फैमिली जो है मिल्टाएसी है. जामुन और गुआवा की फैमिली दोनों एक है. इसका क्रोमोसोम नंबर जो सोमैटिक क्रोमोसोम है, जाइगोटिक नंबर वो 22 है, तथा डिप्लॉइड जो है वो 33 है, और बेसिक क्रोमोसोम नंबर जो 11 है. अमरूद बहुत ही सामान्य फल है जो कि भारत में लगभग प्रत्येक स्थान पर पैदा किया जाता है, एवरीवेयर इन इंडिया. और इसका अगर हम एरिया देखें तो ओरिजिन जो है इसकी ट्रॉपिकल अमेरिका, उष्ण अमेरिका, तथा एरिया जो है भारत में 204.8 हजार हेक्टेयर है. और जो स्टेट्स हैं जो अमरूद पैदा करने के लिए विशेष तौर पर जाने जाते हैं उनमें बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा गुजरात में अधिकतम अमरूद पैदा किया जाता है. और इसका जो मैक्सिमम एरिया है या सबसे अधिक क्षेत्रफल है वो महाराष्ट्र राज्य में है. उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जो है अमरूद उत्पन्न करने में पूरे देश तथा विश्व में प्रसिद्ध है. उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जो है पूरे देश, इलाहाबाद सफेदी, इलाहाबाद शुक्का, ये सब इलाहाबाद में बहुत अच्छा प्रोडक्शन देते हैं. तो यू शुड नो इट. प्रजातियाँ अगर इसके हम मुख्य प्रजातियाँ देखें तो इनमें इलाहाबाद सफ़ेदा मोस्ट प्रॉब्लम में रहती है. आसलूपी या 49R सरदार गावा जो सीडिंग सिलेक्शन द्वारा इलाहाबाद सफ़ेदा से पैदा की गई. करेला, चित्तीदार, बनारसी, सीड्सलेस डिप्लॉइड इन नेचर है. इलाहाबाद सुरखा जो कि डॉक्टर गौरी शंकर यादव एक्स हेड डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर 60 साल इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के थे, उनके द्वारा निकाली गई इलाहाबाद सुरखा. क्लाइमेट तथा जलवायु अगर देखें तो गोवा इज सक्सेसफुली ग्रोइंग अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. ये उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु में बहुत ही सफलता के साथ इसको ग्रो किया जा सकता है. द प्लांट्स थ्रू वेल बोथ इन लाइट एंड हैवी सॉइल. अगर हम इसकी भूमि का देखें तो ये भारी तथा हल्की दोनों प्रकार की भूमियों में आराम से ग्रो किया जा सकता है, जो कि जिनमें का जल निकास अच्छा होता है तथा उपजाऊ शक्ति अच्छी होती है. उसमें बहुत ही आदर्श ग्रोथ वृद्धि इसकी होती है. द प्लांट्स कैन विथस्टैंड स्वेली इंक्लाइन सॉइल एंड वाटर लॉगिंग. जो पौधा है इसका वो अगर थोड़ी छारी भूमि है या थोड़ा पानी भरने वाले भूमि है तब भी उसमें आराम से चल जाता है. अगर हम रोपण की बात करें तो इसका जो प्लांटिंग डिस्टेंस होता है, रोपण की दूरी 6x6 मीटर होती है तथा इसके गड्ढे 60x60 सेंटीमीटर आकार के, लंबाई चौड़ाई तथा गहराई के पौधरोपण के 1 माह पहले कर लेने चाहिए. तथा फील्ड विद 8 to 10 kg ऑफ OM. तथा प्रत्येक गड्ढे में 8 से 10 किलोग्राम गोबर की खाद, 120 से 150 ग्राम सुपर फास्फेट तथा 150 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश दे करके पौधे लगाना चाहिए. द बेस्ट टाइम टू प्लांटिंग इज मानसून. जो इसका मानसून है रेनी सीजन बेस्ट टाइम है इसके पौधरोपण का. अगर प्रोपगेशन की बात करें तो बोथ सेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ मेथड्स आर यूज्ड टू प्रोपगेट द guava plant. Seed must be sown immediately after extraction from the ripe fruit. क्योंकि बीज इसके जो है रिकल्सिटेंट होते हैं, तुरंत बीज को फल खा करके अगर बीज को सो कर दिया जाए तो जर्मिनेशन हो जाता है. और रिकल्सिटेंट बीज ये जाने जाते हैं टेक्निकली. तो इनमें कोई दिक्कत नहीं. आप आराम से इनको खाने के बाद, फल खाने के बाद बीज जो है रूट स्टॉक बनाने के लिए या सीडलिंग तैयार करने के लिए आप सो कर सकते हैं. और अगर हम वेजिटेटिव मेथड की बात करें तो इनार्चिंग, लेयरिंग, कटिंग, टी आर सील्ड बडिंग, स्टोलिंग
These methods are used to raise a new plant by asexually. Stooling is the कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ गुआवा। स्टूलिंग जो है इसका व्यापारिक तरीका है प्रसारण का, और जो ये स्टूलिंग है इसका आविष्कार जो है वो IRI द्वारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली द्वारा किया गया है। इसमें से बहुत ही शीघ्र पौधे तैयार हो जाते हैं। फर्स्ट प्रोपगेटिव मेथड ऑफ गुआवा इज स्टूलिंग एंड इट इज आल्सो नोन एज कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपगेशन। अगर हम अमरूद की सिंचाई की बात करें तो 1 से 2 वर्ष पुराने पौधों की सिंचाई जो है भारी भूमि में 10 से 15 दिन के अंतर से तथा हल्की भूमि में 5 से 7 दिन के अंतर से करें, तथा गर्मियों में जो है सिंचाई का अंतर कम कर देना चाहिए। 2 वर्ष से अधिक उम्र के पौधों को भारी भूमि में 20 दिन तथा हल्की भूमि में 10 दिन के अंतराल से थाला बनाकर सींचा जाता है। खाद एवं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर निम्न टेबल के अनुसार देनी चाहिए। जैसे 1 वर्ष के पौधों की आय पे 10 kg गोबर की खाद, 50 ग्राम नाइट्रोजन, 30 ग्राम फास्फोरस तथा 30 ग्राम पोटाश देनी चाहिए। 2 वर्ष के पौधों की आय पे 20 किलोग्राम गोबर की खाद, 100 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 60 ग्राम फास्फोरस तथा 100 ग्राम पोटाश, और 3 वर्ष की आय पे 30 kg गोबर की खाद, 150 ग्राम नाइट्रोजन, 90 ग्राम फास्फोरस तथा 150 ग्राम पोटाश देना चाहिए। 4 वर्ष की आय में 40 kg गोबर की खाद, 200 ग्राम नाइट्रोजन, 120 ग्राम फास्फोरस तथा 200 ग्राम पोटाश देना चाहिए। 5 वर्ष की आय में 50 kg गोबर की खाद, 250 ग्राम नाइट्रोजन, 150 ग्राम फास्फोरस, 250 ग्राम पोटाश देना चाहिए। 6 साल तथा ऊपर की आय पे प्रति वृक्ष 60 kg गोबर की खाद, 300 ग्राम नाइट्रोजन, 180 ग्राम फास्फोरस तथा 300 ग्राम पोटाश देनी चाहिए। उपरोक्त खाद एवं उर्वरकों के अतिरिक्त 0.5% जिंक सल्फेट, 0.4% बोरिक एसिड तथा 0.4% कॉपर सल्फेट का छिड़काव फूल आने के पहले करने से पौधों की वृद्धि और उत्पादन बढ़ाने में सफलता मिलेगी। इन माइक्रो न्यूट्रिएंट को अगर इसमें करते हैं तो निश्चित रूप से और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। अब अगर हम इंटर ट्रेनिंग प्रूनिंग की बात करें तो जो सधाई है, द प्रूनिंग विच इज डन इन द इनिशियल ऑफ द प्लांट टू गिव ए स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क। ढांचा बनाने के लिए जो प्रूनिंग की जाती है उसे हम ट्रेनिंग या सधाई कहते हैं, और ये मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम ट्रेनिंग इसके लिए जो है बहुत ही उपयोगितापूर्ण रहती है। इस प्रकार इस सिस्टम से इसे ट्रेन करना चाहिए, सधाई करनी चाहिए। और प्रूनिंग जो है अमरूद में, अमरूद जो है करंट सीजन भी रहा है, इसकी हमेशा जो पैदावार होती है नई ग्रोथ में होती है, जब नई टहनियाँ निकलती हैं। इसीलिए जब पुरानी टहनियों में जो फल है उनको पुरानी टहनियों को रिमूव कर देना चाहिए। तो इसे हम रिमूवल ऑफ ओल्ड ब्रांचेज हो जाए फ्रूटेज इजोमेंट प्रूनिंग, तो छटाई कर देनी चाहिए। अप्रैल महीने में छटाई कर देंगे आप तो निश्चित रूप से अमरूद की पैदावार दुगना होगी, गारंटी इस बात की। तो आपको अप्रैल में जो है विशेष रूप से छटाई कर देनी चाहिए। और हम इंटर क्रॉपिंग की बात करते हैं अंतरसस्की, तो कॉटन, पाइन एप्पल, पीच, काउपी, ग्राम, बीन्स आर कंसीडर्ड एज इंटर क्रॉप। इसमें जब छोटा पेड़ रहता है तो उनके बीच में जो खाली स्थान रहता है उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप बोई जाती है, जिससे आप जगह का यूज कर सके। तथा अगर आप लेगुमिनस क्रॉप इंटर क्रॉप में बोलते तो निश्चित रूप से लेगुमिनस क्रॉप जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है वायुमंडल से और भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। तो इस प्रकार से अंतरसस्क क्रॉप भी ले सकते हैं आप। कीड़े तथा बीमारियां इसकी देखें तो मीलीबग, बाल ईटिंग कैटरपिलर, दीज आर द इंसेक्ट व्हिच आर अटैक्ड इन द क्रॉप। मीलीबग का कंट्रोल आप निकोटीन सल्फेट द्वारा कर सकते हैं, और कैटरपिलर का कंट्रोल जो है क्लोरोफॉर्म, पेट्रोल और केरोसिन ऑयल द्वारा उनको होल में रख कर सकते हैं। डिजीज जो है इंट्राक्लोज का इसके आक्रमण होता है, जिसे आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड स्प्रे करके छिड़काव करके दूर कर सकते हैं, या कुलप्रस ऑक्साइड तथा डाइथेन जेटसेंटिएन फंगिसाइड का छिड़काव करके कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट डिजीज देखें तो इससे विविध का भी आक्रमण होता है, जो फ्यूजीरियम स्पीसीज द्वारा होता है। ये यूपी में, मध्य प्रदेश में, बिहार, राजस्थान तथा वेस्ट बंगाल में इसका विशेष रूप से आक्रमण होता है। और एल्कलाइन सॉइल जो क्षारीय मिट्टी उसमें भी इसका आक्रमण होता है। बाइवेस्टीन स्प्रे 15 दिन के अंदर पे अगर आप करते हैं तो आप आसानी से बिल्ड को अवॉइड कर सकते हैं आक्रमण के टाइम पे। तुड़ाई तथा उपज, हार्वेस्टिंग और अगर ईल्ड की बात करें तो सीडलिंग पौधे हैं वो 400
से 5 साल में फल देना प्रारंभ करते हैं तथा जो वानस्पतिक विधि द्वारा तैयार पौधे हैं वो 2-3 साल में फल देना शुरुआत करते हैं। Individual hand picking at regular times is suggested to harvesting the fruit। अगर आप प्रत्येक फल को हाथ द्वारा तोड़ते हैं सबसे बेस्ट मेथड है फल तोड़ने का, क्योंकि इसमें फल जो है जमीन पे नहीं गिरते और हमारे ग्रेड 1 के फल प्राप्त हो जाते हैं। इलाहाबाद सफेदा चित्तीदार है, लखनऊ L49 इज मोर देन अदर कल्टीवर्स। अगर आप देखें तो जो इलाहाबाद सफेदा है या चित्तीदार है या सरदार गावा, इनकी उपज जो है और प्रजातियों की अपेक्षा ज़्यादा प्राप्त होती है। बायोटिक और एबायोटिक कंडीशन, एवरेज यील्ड 20। अगर आप एक पेड़ की अनुमानित पैदावार देखें तो जो बीजू पौधे हैं उनकी 90 kg प्रति तथा जो वानस्पतिक विधि द्वारा तैयार पौधे उनकी 60 से 300 किलोग्राम प्रति पेड़ उपज प्राप्त होती है अन आइडियल कंडीशन, आदर्श कंडीशन पे। तो इस देयर आर सम बेसिक नॉलेज यू शुड नो अबाउट गुआवा। जैसे गुआवा हार्वेस्टेड ऑल राउंड द ईयर एक्सेप्ट मई जून। गुआवा जो है अमरूद जो है पूरे साल पैदा होता है, केवल मई जून में इसकी फसल नहीं होती। और इस प्रकार से रेनी सीजन काम का बाई स्प्रिंग यूरिया 10% ऑन इलाहाबाद सफेदा एंड 20% ऑन लखनऊ 49 एट द टाइम ऑफ पीक फ्लावरिंग पीरियड। जो पीक फ्लावरिंग पीरियड होता है इसमें अगर आप चाहें तो जो अनडिजायरेबल क्रॉप है उसको अवॉइड कर सकते हैं बाई थिनिंग ऑफ द फ्लावर। यूरिया 10% तथा 20% का घोल बना करके आप क्रमशः इलाहाबाद सफेदा तथा सरदार गाँव पे यूज कर सकते हैं। क्योंकि आंबे जो बहार ट्रीटमेंट है ये नींबू वर्गीय फलों में भी की जाती है और अनार में भी की जाती है। अनार भी साल में 3 बार फलता है और उसमें सिट्रस नींबू वर्गीय फल भी 3 बार फलते हैं। तो इस प्रकार से आप उनमें भी ये क्रिया करते हैं जो बहार ट्रीटमेंट की है। जो आप मान लीजिए 3 बार फलता है, जैसे अमरूद जो है अम्बे बहार, फरवरी फ्लावरिंग होती है तो इसे अम्बे बहार कहते हैं। इसके फल जुलाई सितंबर में आते हैं और जो जुलाई सितंबर में फल आते हैं वो इंस्पिड रहते हैं, वो अच्छा स्वाद रहता है। आप देखते होंगे जो रेनी सीजन में अमरूद आते हैं उसमें कीड़े पड़े रहते हैं, तो हम रेनी सीजन की फसल को अवॉइड कर देते हैं फ्लावरिंग वगैरह को डिस्ट्रॉय करके, तो ये कन्वर्ट हो जाती है। इसकी ताकत जो है वो नेक्स्ट सीजन में कन्वर्ट होता है। तो ये जो फरवरी मार्च के बाद जून जुलाई में कन्वर्ट हो जाती है। और जो ये मिर्ग बहार के फल है जून जुलाई की पैदावार भी बढ़ जाती है और हमें अच्छा, चूँकि इसके फल जो है बहुत ही बेहतरीन रहते हैं मिर्ग बहार के और हर्ष बहार के। तो इस प्रकार से हम एक सीजन की जो फ्लावरिंग उसको डिस्ट्रॉय करके दूसरे सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे बहार ट्रीटमेंट करते हैं। और भी इसके कई तरह के जैसे रूट प्रूनिंग वगैरह हैं या इरिगेशन रोक करके भी हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं फ्लावरिंग को। तो इस प्रकार से हर्ष बहार के फ्लावरिंग जो है अक्टूबर में होती है तथा फल फरवरी से अप्रैल तक मिलते हैं तथा मृग बहार की फ्लावरिंग जून से जुलाई में होती है तथा नवंबर जनवरी में इसके फल मिलते हैं। तो आप अगर निम्न चीज़ों का आप पालन करके अमरूद की खेती करते हैं, यू विल गेट मोर प्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।